high ticket selling. What is high ticket selling all about? First of all, there might be a lot of people who might be saying to you, I am going to teach you high ticket selling. That's not how high ticket selling is done. What do you think? क्या high ticket selling करने के लिए आपका approach push होना चाहिए या high ticket selling करने के लिए आपका approach pull होना चाहिए? How will you be able to do high ticket selling? थोड़ा सा example देके बताते हैं. जो हमारी अभी रेजिडेंशियल वर्कशॉप हो रही है उसका जो इन्वेस्टमेंट है लोगों का वो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है. आई वोंट कॉल इट हाई टिकट बट इन्वेस्टमेंट इज ओके. Like people have invested 41,300 rupees so that they can be a part of the residential workshop, learn directly from me and मैं उनको पूरा framework बना के दे सकता हूँ कि आप कैसे अपने लिए आगे results लेकर आ सकते हैं. देखो अगर कोई आपको आपका पूरा funnel बना के दे दे and road map बना के दे दे कि आपको क्या करना है तो आपके लिए चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी. Now I can't do it for all the more than 10,000 enrolled members inside Communication Mastery. It is not possible. नहीं करा जा सकता ना. That is the reason why we came up with the residential workshop. People become a part of the residential workshop. They learn all the nuances of lead generation, organic, inorganic, paid, कैसे leads आती हैं, कैसे convert करा जाता है, कैसे आप एक छोटा प्रोडक्ट बीच में इन्वॉल्व कर देते हो जिससे कि आपका मार्केटिंग बजट बढ़ जाए, कैसे आप लॉन्ग टर्म सेलिंग कर सकते हो, कैसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो. ये सब सिखाने के बाद लोगों को मैं बहुत सारे टास्क करवाता हूँ. टास्क में फीडबैक देने के बाद जब उनका माइंड रेडी हो जाता है उसके बाद मैं उनको अपना रोड मैप बनाने के लिए बोलता हूँ एंड उनके रोड मैप के ऊपर फिर मैं उनको फीडबैक देता हूँ कैसे आप करें. By the way, if you are not aware about our residential workshop and if you want to become a part of our residential workshop, you know the investment already. हम आपको नीचे एक नंबर दे रहे हैं, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको रिप्ले सेंड करेगी. जस्ट सेंड देम अ मैसेज, आई वांट द रिप्ले टू गेट द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द रेजिडेंशियल वर्कशॉप. हमारी टीम आपको रिप्ले सेंड करेगी, वो आप रिप्ले देखो एंड देन इफ यू फील दिस इज द राइट फिट फॉर यू देन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट. द नंबर वुड बी गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इस तरीके से हमने क्या करा, हमने लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई. ये अपॉर्चुनिटी बनाने के बाद हमको लोगों को पुश नहीं करना पड़ा, हमको वेबसाइट नहीं बनानी पड़ी, हमको एड्स नहीं चलाने पड़े. जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस थी, जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा एंड दे बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर रेजिडेंशियल वर्कशॉप. एट द सेम टाइम टुडे एट एग्जैक्टली द सेम टाइम माय यंगर ब्रदर इज डूइंग अ रेजिडेंशियल वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली बाय द नेम द एक्सीलरेटर, wherein the investment for people is rupees 1 lakh. And then there are 10 people who are attending that particular workshop. Again, हमने उन लोगों को पुश करने के लिए कोई काम नहीं करा. They got attracted because they have seen our results. They have seen us showing up every single day. They have seen us getting in front of them every single day. The trust has been developed and it is because of that they have become a part of our high ticket offering. Very soon we are going to come up with my one-to-one mentoring program, the investment for which would be at least rupees 3 lakhs plus GST. Now understand what's going to happen. आपको क्या लगता है ऐड चला के एक बिगिनर जो बंदा है जो अपनी जर्नी की शुरुआत भी नहीं कर रहा है, क्या हम उसको अट्रैक्ट करके हमारा प्रोग्राम दे सकते हैं, लेने को बोल सकते हैं? हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे. ये एथिकली भी गलत है. मेरे को भी काम करने में मजा नहीं आएगा उन लोगों के संग क्योंकि अभी उनकी बहुत बिगिनर लेवल की क्वेरीज होंगी. सो हम यहाँ पे किन लोगों को सपोर्ट करेंगे? जो लोग ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो हर महीने 3 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड देयर कंप्लीट फनल, अंडरस्टैंड देयर कंप्लीट बिजनेस, अंडरस्टैंड वो क्या अच्छा कर रहे हैं, किस चीज में काम करा जा सकता है, कैसे स्केलिंग करी जा सकती है, कैसे प्रोसेस को ऑटोमेट करा जा सकता है. उनके वो वाले क्वेश्चन हैं जो हम आंसर करेंगे. बाय द वे, हमने आपको जो नीचे नंबर दिया हुआ है उसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. इफ यू ऑल्सो वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर 1-to-1 ऑफरिंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सक्लूसिव एंड एवरी मंथ आई एम नॉट गोइंग टू डू इट विद मोर देन 5 पीपल. बाय द वे, उससे ज्यादा लोगों के संग हम नहीं करने वाले. अब मेरे को पता है जितना हमारा फॉलोअर बेस है उसमें से 5 लोगों को बोलना करने के लिए उसका मतलब यह है कि लोग लिटरली बोलेंगे आप हमको करो, ये अपॉर्चुनिटी आप हमको दो. वी विल हैव टू कीप पीपल ऑन वेटिंग. यू नो व्हाई? बिकॉज वी हैव डेवलप्ड दैट ट्रस्ट. हाई टिकट सेलिंग इज डन बिकॉज ऑफ ट्रस्ट. लेट मी टेल यू, देयर आर 5 reasons why a person will not buy your product, your offering or your service. I learned it from an influencer or a teacher जो कि सेल्स के ऊपर बहुत सारा अच्छा कंटेंट देता है. आई एम नॉट रिमेंबरिंग हिज नेम. उनसे मैंने सारा कंटेंट देखा था क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ था कि यार ये बहुत पावरफुल है. देयर आर 5 reasons why एंड ये टॉप टू बॉटम मैं आपको बताता हूँ और ये भी बताता हूँ जो सबसे ऊपर है वो सबसे मिनिमम क्राइटेरिया है लोगों का कंसिडरेशन का अगर उनको आपका प्रोडक्ट या ऑफरिंग लेनी है. जो सबसे नीचे है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. एट द टॉप कम्स M. M here stands for money. एक बंदे को जब ये समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट है, ये ऑफरिंग मेरे लिए अच्छी है, वो कहीं से भी पैसे अरेंज करेगा. उसके नीचे आता है T. T here stands for time. आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे यार आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए. Busy people make time. If somebody has got interest in your particular product, service or offering, he or she is going to take out time for that. Do you agree? The third reason is N. N here stands for need. Do they really need that product or service? Do they really know that they need that product or service? If they know it, they will come to you and they find you the right fit for that particular offering. If they don't know it,
then you need to ensure that you make people know about it कि बॉस ये ऑफरिंग आपके लिए बनी है, this offering is meant for you. After N comes U. U here stands for urgency. Now they have realized यार मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास टाइम भी है, मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत भी है, बट आई नीड दिस प्रोडक्ट राइट नाउ. दे नीड टू हैव दैट क्लैरिटी कि इसकी जरूरत मेरे को अभी है. फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेपर देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, एंड आपकी जेब में आपको दिखता है पेन नहीं है, पेपर शुरू होने के लिए सिर्फ 30 सेकंड बाकी है, 1 मिनट बाकी है. कोई आपको बोलता है ये 10 रुपए का पेन मैं आपको 200 रुपए में दूंगा, लेना है तो लो. आप कहीं से भी पैसे दोगे बॉस, प्लीज दे दे, क्योंकि उस समय आपकी अर्जेंसी है वो प्रोडक्ट लेना. हमें ऐसी फेक अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर रही है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है वो होता है टी से स्टार्ट. उसको बोला जाता है ट्रस्ट. हाई टिकट सेलिंग इज डन बिकॉज ऑफ ट्रस्ट. हाई टिकट सेलिंग इज डन बिकॉज पीपल हैव कंप्लीट फेथ अपॉन यू. आपको क्या लगता है यार, आप 2 लाख रुपए की सर्विस किसी को भी पिच करोगे, कोई आपसे ले लेगा अगर वो आपको जानता नहीं है, अगर उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है? आपको क्या लगता है वो अपना रिसर्च नहीं करेगा, होमवर्क नहीं करेगा, फीडबैक नहीं देखेगा, रिव्यूज नहीं देखेगा, पास्ट जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे कंसल्ट नहीं करेगा? 100% करेगा. एंड दैट इज द रीजन यू नीड टू बी इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड टू गेट सब्सटैंशियल रिजल्ट्स फॉर पीपल. एक चीज और है, आप अगर किसी को हाई टिकट प्रोडक्ट दे रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स लेने ही नहीं आते, लोगों के लिए रिजल्ट्स ही नहीं ला सकते हो, you will turn up ending becoming a scam because you don't know how to get results for people. I can be very confident about it. If anybody invests more than 3 lakh rupees with my one-to-one coaching program, हम अगले 2 महीने में उससे ज़्यादा रिटर्न उनको दे देंगे. एंड उसके बाद सारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आने वाले टाइम में. And you know why? Because we have got those results and we understand the processes and systems. However, having said that, वहां पे भी कुछ कैटेगरीज ऐसी होंगी, कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जिसके बारे में मुझे नहीं पता. एंड आई विल टेल देम यार मैं अभी इस सेक्टर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रखता हूं, दैट इज व्हाई आई विल नॉट बी एबल टू सर्व यू, आई विल नॉट टेक योर मनी. सो वो क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है. टू डू हाई टिकट सेलिंग यू शुड बी रेडी टू गिव अप ऑन क्लाइंट्स जो आपको पता है आगे चल के ट्रबलसम हो सकते हैं. जो क्लाइंट्स आपको बोलेंगे कि बॉस क्या गारंटी है कि आप 100% करोगे, मैं अपना पूरा हार्ड अर्न मनी आपके ऊपर लगा रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आप मेरी जिंदगी में बदलाव लेकर आओगे. वी डोंट नीड सच क्लाइंट्स. Those clients are putting the entire blame upon you. They're not going to do any work. And that's the reason you don't want them. The third thing that you need to keep in your mind is there has to be a written contract. हम लोग जो भी हमारे 1-to-1 प्रोग्राम्स में आएंगे, हम उनको एक ऑनलाइन फॉर्म भेजेंगे, उसमें साइन करेंगे. उसके ऊपर ये भी लिखा होगा कि विदाउट माई कंसेंट दे कैन नॉट शेयर इट विद अदर पीपल दैट दे हैव लर्न्ड फ्रॉम मी. दैट रिटन अग्रीमेंट हैज टू बी देयर. इट हैज टू बी इन ब्लैक एंड व्हाइट so that gradually in the future you can understand कि जिसके संग आपने काम करा था उनको पूरी क्लैरिटी थी. It would be written over there that the results will differ from one individual to the other. We are creating an environment for your growth. At the end of the day, results will be totally dependent upon आप कितना implementation करोगे. हम तो आपको पूरा framework दे रहे हैं. All of that has to be written. If all of that is not written, तो कभी भी आप वो रिजल्ट नहीं ला पाएंगे, कभी भी आप वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. समझ रहे हो? ब्लैक एंड व्हाइट में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. फोर्थ थिंग जो मैंने आपको पहले समझाया था, जो ट्रबलसम क्लाइंट्स हैं उनको हटा दो, उनको दूर कर दो. वो क्लाइंट्स मेरे को नहीं चाहिए, वो क्लाइंट्स मेरे काम के लिए जरूरी नहीं है. उन क्लाइंट्स को जितना जल्दी दूर कर सकते हो करो. पांचवी चीज जो आपको करनी पड़ेगी हाई टिकट क्लाइंट्स में, लोग एक फॉर्म फिल करेंगे आपसे बात करने के लिए, आपकी टीम से बात करने के लिए, जहां पे आपकी टीम उनको समझाएगी कि ये प्रोडक्ट आपके लिए राइट फिट है कि नहीं है. वो जो फॉर्म है वो पेड फॉर्म होगा सो दैट आप ऑडियंस को फिल्टर कर सके. हमारा जो फॉर्म होगा वो बेयर मिनिमम 5,000 रुपीज का होगा. आप वो फॉर्म फिल करेंगे, हमारी टीम आपसे बात करेगी, एंड देन इफ वी कंसिडर दैट यू आर अ राइट फिट फॉर आवर सर्विस, उसके बाद हम आपको बोलेंगे आप फर्दर पेमेंट करो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिटर्न योर मनी. ये करने की वजह से जो आपकी ऑडियंस है वो फिल्टर आउट हो जाएगी, एंड ऐसे करके आप हाई टिकट सेलिंग करते हो. ऑल द इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू हाई टिकट क्लोजिंग ऑन द इंटरनेट दैट इज बीइंग गिवन टू यू, मोस्ट ऑफ इट इज रॉन्ग. आई हैव सीन हाई टिकट क्लोजर्स जो हमारे इवेंट में आने से पहले बोलते थे सर मेरे पास ना 10,000 रुपए नहीं है इवेंट में आने के लिए, क्या करूं, पार्ट पेमेंट कर दूं. मैंने कहा आप तो एक हाई टिकट क्लोजर थे. हाई टिकट क्लोजर तो अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहा होगा. हाई टिकट क्लोजर अपने बायो में रखने से आप हाई टिकट क्लोजर नहीं बन जाते हो. दिन भर मेहनत करके, लोगों के संग खड़े होके, लोगों की क्वेरी सॉल्व करके, बाय शोइंग अप एवरी सिंगल डे इज हाउ यू बिकम अ हाई टिकट क्लोजर. पता है हाई टिकट में क्या होता है? एक बंदा आपकी एक ऑफरिंग खरीदता है, ऊपर आता है वैल्यू लैडर में, कोई और ऑफरिंग खरीदता है, उसके बाद तीसरी ऑफरिंग लेता है, उसके बाद चौथी ऑफरिंग लेता है. इट इज द ट्रस्ट फैक्टर. दे गेट मोर पर्सनलाइज्ड एक्सेस टू यू एंड दैट इज व्हाई दे आर पेइंग यू मोर. दैट इज हाउ द हाई टिकट इज डन. आपको क्या लगता है लोग क्यों हमारे रेजिडेंशियल वर्कशॉप में आ रहे हैं? दे गेट मोर 1-to-1 एंड पर्सनलाइज्ड एक्सेस टू मी. They get the complete framework directly from me, and that is the reason why they are coming. Why have people come to Saurabh's residential workshop? Because they are getting 1-to-1 access and direct clarity and commitment from Saurabh. That is how you get these results. And that is how the high ticket closing is done. I hope you have understood. Audience को filter करना है, trust develop करना है. आपके जो audience है आपको पता होना चाहिए, जो guarantee वारंटी वाले लोग चाहिए होते हैं वो नहीं चाहिए. एक written agreement होना चाहिए. written agreement के basis पे आप लोगों को select करेंगे. There has to be
One more thing that you need to keep into consideration, and that is there needs to be a paid form that people should fill so that you are considered for their high ticket service, so that you can consider them for your high ticket offerings. ये bare minimum 5 चीजें आपको करनी है. And छठी सबसे important चीज, you need to have the years of experience and results that you have got for other people and for yourself, so that you are able to guide them on how to get the results. ऐसा शिकारी मत बनो जिसने कभी बंदूक चलाई नहीं और लोगों को सिखा रहा है कि शिकार कैसे करना है. Learn, implement, get results, create success stories, have that confidence, have that clarity, have that clear frame of mind, and then get into the high ticket selling. Do not do it before it. The gradual scaling has to be there. जब भी आपकी scaling gradual होगी तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप high ticket selling कर पाएंगे, आप तभी आप ज़्यादा पैसे भी कमा पाएंगे. High ticket selling is all about the pull and not the push. People would come to you based upon your results, your experience, your honesty, and your integrity. That's what you got to do, and that is how high ticket selling is done. I hope this video was very helpful for you. Do let me know in the comment section. काफी misconceptions आपके clear हुए होंगे, and आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप high ticket selling कब से कर सकते हो. 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद. हमें कमेंट्स में ये भी लिख के बताइए, when do you think you would be eligible to do high ticket selling? And from today, focus on building your brand, focus on building your authority, so that in the future, high ticket selling becomes easy for you. Thank you so much.